तो कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में तो आपने अब तक सुन ही लिया होगा और आपके मन में तरह तरह के ख्यास उठ रहे होंगे कि आखिर ये नया स्ट्रेन कितना ख़तरनाक है, इससे क्या कुछ हो सकता है। तो आपको एक जानकारी और दे दें कि ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी पहुंच चुका है, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे डॉक्टर अजय शुक्ला से, जो SGPGI के MD हैं और सीनियर कंसल्टेंट हैं। सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टुडे में। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, जिस नए स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये हम सब ने अब तक शायद पढ़ ही लिया होगा, जिनने नहीं पढ़ा है उनको ये बताना चाहेंगे कि कोई भी वायरस होता है एक समय के बाद जाकर म्यूटेट करता है, यानी उसमें कुछ चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस कहीं ना कहीं उस वायरस के असर पर भी प्रभाव डालते हैं और लोगों में जो सिम्टम्स महसूस होते हैं वो भी बदल जाते हैं। ऐसे में कोरोना का नया स्ट्रेन ये लोगों के अंदर खौफ पैदा कर रहा है। बड़ी बात यह है कि अभी हम पहले वाले प्रभाव से ही नहीं निकल पाए हैं, वैक्सीन अभी तक नहीं आ पाई है और अब ये नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है, कितना सावधान रहने की जरूरत है, क्या कहेंगे? इसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहला तो हमें समझना होगा कि वायरस के जो काम करने का तरीका होता है वो हमारे DNA के अंदर जाके अपना जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसको मिला देता है और हमारी ही कोशिका का प्रयोग करके अपने प्रोटीन और अपनी संरचना का बार बार निर्माण करता है। तो चूंकि वो पूरी तरह से हमारी मशीनरी पर डिपेंड करता है, इसलिए उसके अंदर म्यूटेशन होना बहुत आम बात है। और जिस प्रकार का कोरोना वायरस जिस वर्ग में आता है, RNA ग्रुप में आता है, उसमें लगातार म्यूटेशन होते हैं। तो म्यूटेशन होना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और अभी तक जब से कोविड-19 का वायरस आया है कई बार म्यूटेशन हो चुके हैं, पर ये जो ब्रिटेन का म्यूटेशन है, ये इसमें एक खास बात है कि बहुत तेजी से फैल रहा है। अभी पिछले 3 महीने में अगर हम केसेस देखेंगे ब्रिटेन में और बाद में वहां से वायरस पूरे यूरोप में भी फैला, कि कैसे वहां कुछ हजार से केसेस जो हैं कई हजार में पहुंच गए, 20,000 30,000 पर डे की गति से पकड़ लिए। लेकिन एक अच्छी बात है इस स्ट्रेन में कि अभी तक मॉर्टेलिटी बढ़ने के, मृत्यु दर बढ़ने के संकेत नहीं मिले। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड में सबसे क्रिटिकल जो चीज है कि अस्पताल अगर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, अगर वो पूरी तरह से भर नहीं जाएगा, ओवरबर्डन नहीं हो जाएगा, तब तक मैनेजमेंट ठीक से चलता रहता है। इस वायरस का ये पर्टिकुलर स्ट्रेन इस चीज का खतरा पैदा करता है कि हमारे हॉस्पिटल कहीं ओवरबर्डन में ना फंस जाएं, क्योंकि इस वक्त हम सारी चीजें मैनेज करके चल रहे हैं। जी डॉक्टर अजय, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मैं समझती हूँ कि इस वक्त सबके मन में होगा, जो कोरोना वायरस आया उसको अभी तक साइंटिस्ट जो हैं वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, अभी तक पूर्ण रूप से जानकारी उसके बारे में हासिल नहीं कर पाए हैं। अब नए स्ट्रेन के जो नए कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसको पढ़ने में समय और ज़्यादा लगेगा। इस बीच वैक्सीन क्योंकि आने वाली है, जो एक थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन लोगों के अंदर आया था, क्या वो वैक्सीन अब हमें नए स्ट्रेन से बचा पाएगी? जो वैक्सीन के अभी प्रकार की वैक्सीन हमारे सामने अभी आ रही हैं, जैसे हमारी चाहे वो भारत बायोटेक की हो या सीरम के, जो प्रकार हैं वो निश्चित तौर पे इस स्ट्रेन को भी कवर कर रहे हैं। और दूसरी अच्छी बात ये भी है कि जो हम वैक्सीन जिस तरीके से बना रहे हैं आज की टेक्नोलॉजी में, उसको परिवर्तित करके नए स्ट्रेन के लिए तैयार करना भी काफी कुछ आसान है। मतलब अगर कोई नया वायरस का स्ट्रेन मिला भी तो हम बहुत ही कम समय में, जैसे पहली वैक्सीन जब आप बनाते हैं तो आपको काफी समय लगता है, लेकिन अगर कोई ऐसा नया स्ट्रेन मिला जो कि जिसके लिए वैक्सीन अगर अवेलेबल नहीं भी हुई, तो हमें सीजनल, जैसा हम फ्लू में करते हैं कि हर सीजन में एक नई वैक्सीन आती है, वैसी वैक्सीन बनाना काफी आसान होगा। और उसकी प्रिपरेशन बहुत पहले से चालू कर दी जाती है। अभी चूंकि लगभग 60 के करीब जो है वैक्सीन पूरी दुनिया में अलग अलग फेजेस में तैयार हैं और कम से कम हम 10 15 या 20 वैक्सीन जो हैं वो काफी एडवांस स्तर पे फेज 3 के आसपास के ट्रायल में जा रहे हैं। और भारत की भी अपनी कम से कम जो है 4 से 5 वैक्सीन लाइन पे हैं। 2 वैक्सीन जो है काफी एडवांस स्तर तक पहुंच चुकी हैं और पूरी उम्मीद है कि ये वायरस जो है उस पर पूरी तरह से असर करेगा। और हर वैक्सीन की देखिए एक बात समझने की जरूरत है कि वैक्सीन दुनिया की कोई भी पूरी तरह इफेक्टिव नहीं होती है और वैक्सीन का जो अभी उद्देश्य है वो मूलतः जो है कि क्या वायरस की सीवियरिटी कम कर पाएगी कि नहीं, और दूसरा उद्देश्य होता है कि हर्ड इम्यूनिटी पैदा कर पाएगी कि नहीं और हमारे बीच का ट्रांसमिशन रोक पाएगी नहीं। ये दूसरा प्रश्न अभी उत्तर देना मुश्किल रहेगा। जी
डॉक्टर अजय, एक छोटे बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगी। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अब जो सावधानियां हम पहले से बरत रहे थे उसको और ज्यादा बरतने, क्या एक मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मैसेज है कि जो हमने प्राथमिक स्तर पे जनवरी फरवरी के महीनों से सीखा है, वो सारे प्रिकॉशंस वैसे के वैसे ही कंटिन्यू रखने होंगे। कोविड का वायरस और कोविड की महामारी जिस तरह आगे बढ़ रही है, वैक्सीन आने के बाद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग, और ये मत सोचे कि अब कोविड के पुराने जैसा समय एकदम वापस आ जाएगा। पूरी संभावना है कि ये पूरी लड़ाई लंबी चलेगी, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का, हैंड वॉशिंग का, हाइजीन का, मास्क पहनने का पूरी तरह से ध्यान रखें। और एक अच्छी बात होगी कि वैक्सीन आने से अगर 40% 50% लोगों को भी कवरेज हो गया तो एक बहुत ही अच्छा बैरियर ऑफ ट्रांसमिशन क्रिएट होगा, जिससे हमें काफी तैयारी करने का और इससे संभलने का मौका मिलेगा। और हो सकता है कि ब्रेक इन जो चेन है इस ट्रांसमिशन की, वो ब्रेक भी हो जाए। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा हम लोगों की भागीदारी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप में बहुत बड़ी वैक्सीन है, हमें ये समझना पड़ेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए डॉक्टर अजय, बहुत शुक्रिया आपका। तो नया स्ट्रेन जो कोरोना वायरस का है, जिसको लेकर आपके मन में भी तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, हमने उसी पर चर्चा की। और अब ये मैसेज जो डॉक्टर अजय द्वारा हमको दिया गया कि ये आप इसको ऐसे ही समझ के चलें कि कोरोना अभी भी हमारे बीच में है। जो प्रिकॉशंस आप ले रहे हैं पिछले 8-9 महीने से, वो आगे भी लीजिए। मास्क जरूर लगाइए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मत जाइए, जरूरी ना हो तो घर से मत निकलिए। बूढ़े और बच्चे खास तौर पर जो है वो घर से जरूरी ना हो तो ना निकले। सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करिए, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने हाथ आप धोते रहिए। तो हाइजीन जो हम फॉलो कर रहे थे वो लगातार आपको फॉलो करनी है। वैक्सीन आ भी जाती है तो उसके बाद भी अब आपको इन नए नियम कानूनों के हिसाब से ही चलना चाहिए, अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही।